गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर कर रहे हैं 8.2। इससे पहले वाली वीडियो में मैं बेसिक स्ट्रक्चर 8.2 का जो बेसिकली थी आपकी मिड पॉइंट थ्योरम वो मैं समझा चुका हूं। तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है 8.2 एक्सरसाइज में। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। फिगर इसमें फिगर दी हुई है हमें, तो पहले हम फिगर बना लेते हैं। ए बी सी डी। तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है ए बी सी डी क्वाड्रेटरल है इन विच पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स। पी क्यू आर और एस ये मिड पॉइंट्स है ए बी बी सी सी डी और डी ए पर। ठीक है। और ए सी इज अ डायगनल, और जो ए सी है वो डायगनल है। और इनको भी हम चारों को मिला लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे तीन चीजें पूछी हैं। सबसे पहले एस आर पैरेलल ए सी। एस आर पैरेलल है एसी की, ये जो एस आर है लाइन ये एसी के पैरेलल है। ठीक है। और एस आर जो है हाफ है एसी का। एस आर जो है वो हाफ है एसी का। ठीक है, तो ये हम अभी प्रूव कर लेते हैं। उसके बाद सेकंड चीज दिया हुआ है पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। जो पी क्यू है वो एस आर के इक्वल है। ठीक है, ये भी कर लेते हैं। और पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। तीन चीजें हमें प्रूव करनी है। पी क्यू आर एस जो है वो पैरेललोग्राम है, 1 2 और 3। तो ये तीनों चीजें प्रूव कर लेते हैं। सिंपल है ये बहुत। स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं ट्रायंगल ए सी डी की। इन ट्रायंगल ए सी डी। ठीक है, ए सी डी। इसके अंदर क्या है, एस जो है मिड पॉइंट है एडी का। एस इज मिड पॉइंट ऑफ एडी एंड आर इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी। ठीक है, ये क्लियर है। एस जो है वो मिड पॉइंट है एडी का, और आर जो है मिड पॉइंट है वो सी डी का है। और अगर ऐसा है तो आपको मालूम है जो एस आर होगी, ये वाली जो लाइन होगी ये हाफ हो जाएगी इस लाइन का। तो एस आर जो है वो हाफ ऑफ ए सी हो जाएगा। यही हमने थ्योरम पढ़ी थी। दो चीजें होती हैं, अगर ये मिड पॉइंट होते हैं इस लाइन का और इस लाइन का, तो एक चीज ये हाफ होती है इसका, और दूसरी चीज ये जो एस आर है वो पैरेलल भी होती है एसी का। ये जो लाइन है ये इस लाइन का पैरेलल भी होगी। क्लियर है। इसको हम नंबर बन देते हैं और यहाँ पे हम लिख भी देते हैं मिड पॉइंट थ्योरम, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम में हमने दोनों चीजें पढ़ी थी। ठीक है, तो ये पहली चीज तो क्लियर हो गई हमारे पास, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में हमें बताना है पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। पी क्यू जो है वो एस आर के इक्वल है। तो इसके लिए हम ट्रायंगल इसकी बात करते हैं, बी ए बी सी की। इन ट्रायंगल एबीसी। तो एबीसी में क्या होगा, जो पी है वो मिड पॉइंट है किस पे, ए बी पर, और जो क्यू है वो मिड पॉइंट है बीसी पर। तो इसमें भी कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल इसकी तरह ही कर रहे हैं हम। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब पी क्यू जो है वो पैरेलल हो जाएगी एसी के, और दूसरी चीज पी क्यू जो है वो हाफ हो जाएगी एसी का। तो ये जो ऐसे इसमें करा था वही ऐसे इसमें आ जाएगा। यहां पर भी हम लिख सकते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो ये दोनों चीजें क्लियर है। तो अब आप देखो, फ्रॉम 1 एंड 2 एस आर पैरेलल है एसी के, और एसी पैरेलल है पीक्यू के। तो सिंपल सी बात है, अगर ऐसा है तो एस आर जो है और पीक्यू वो इक्वल हो जाएंगी। अगर हम फर्स्ट और सेकंड की बात करें, एस आर पहले तो पैरेलल लिखेंगे हम, एस आर पैरेलल है पीक्यू के,
एस आर पैरेलल है पी क्यू के, और एस आर इक्वल भी है पी क्यू के, एस आर इक्वल भी है पी क्यू के। ठीक है, तो ये दोनों चीजें क्लियर होगी, पहली और दूसरी। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जिसमें बताया पी क्यू आर एस जो है वो आपका पैरेललोग्राम है, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। तो अब देखो पी क्यू और एस आर ये दोनों इक्वल है, कहीं हमने लिखा है इसके अंदर पी क्यू और एस आर, ये जो हमने इसी से प्रूव करा है, पी क्यू और एस आर इक्वल है। थर्ड पार्ट की बात कर रहे हैं, पी क्यू और एस आर इक्वल है, और पी क्यू और एस आर पैरेलल भी है दोनों। तो अगर इक्वल भी है और पैरेलल भी हैं, ये वाली लाइनें इक्वल भी हैं और पैरेलल भी है एक दूसरे के, तो इट मींस व्हाट, जो आपका पी क्यू आर एस है वो क्या होगा, वो पैरेललोग्राम भी होगा। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। फिर से मैं एक बात बताता हूं, फिर से पहले मैंने इस ट्रायंगल की बात करी, ये मिड पॉइंट्स थे, तो मिड पॉइंट्स होते हैं तो ये पैरेलल हो गया इसके। सेम नीचे ट्रायंगल में बात करी, ये पैरेलल हो गया इसके, इट मींस ये पैरेलल हो गई इसके, ये पैरेलल हो गए इसके, ये पैरेलल है इसके, तो ये और ये भी इक्वल हो जाएंगे अगर ये दोनों आपस में पैरेलल है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें इसके अंदर हमारी सॉल्व हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर टू में हमें फिगर गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2 में फिगर नहीं है। एबीसीडी इज अ रोम्बस, अब हम बना लेते हैं, एबीसीडी रोम्बस है। रोम्बस का आपको मालूम होगा चारों साइडें बराबर होती हैं। ठीक है, तो मैं इसको नाम लिख देता हूं ए बी सी डी, ये एक रोम्बस है, और पी क्यू आर एस मिड पॉइंट्स है ए बी सी डी डी ए, सी डी और डी ए पर, पी क्यू आर और एस ये मिड पॉइंट्स है। और उसके बाद उसने हमें बोला है शो दैट क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, जो ये आपका पी क्यू आर एस है ये एक रेक्टेंगल है, ये हमें शो करना है। ठीक है, तो आप इसमें एक कंस्ट्रक्शन कर लीजिए, ये हम एक डायगोनल बना देते हैं। ठीक है, यहां पर हम नंबर रख देते हैं एंगल 1 2, इसको हम लिख देते हैं 3, इसको लिख देते हैं 4, और इसको हम लिख देते हैं 5। इस पॉइंट को हम दे देते हैं E, और इस पॉइंट को हम दे देते हैं F। ठीक है, तो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल नहीं है इस क्वेश्चन में भी। करते हैं, जो आपका ट्रायंगल है ए बी सी, इसकी बात कर रहे हैं हम केवल, ट्रायंगल ए बी सी में क्या है, P मिड पॉइंट है, मैं पिछले क्वेश्चन की तरह कर रहा हूं बिल्कुल, P मिड पॉइंट है ए बी का, और Q मिड पॉइंट है BC का। अगर ये मिड पॉइंट है तो इट मींस व्हाट, QP जो है वो पैरेलल होगी किसके, AC के, या PQ लिख देते हैं हम QP को, PQ पैरेलल होगा AC के, और दूसरी सिचुएशन PQ जो है वो हाफ होगा AC का। ठीक है, ये तो हमने लास्ट उसमें भी किया था। यहां पे हम लिख सकते हैं मिड पॉइंट थ्योरम, और इसको नंबर देते हैं 1। और सिमिलरली इन ट्रायंगल ADC में अगर हम बात करें तो बिल्कुल उसमें भी यही तरीका लगेगा। उसमें हम, मैं अभी ये लाइन में लिख रहा, आपको मालूम ही है ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, इट मींस SR जो है वो पैरेलल होगा AC के, और SR जो है वो हाफ होगा AC के। ठीक है, तो ये दोनों की दोनों सेम चीज दी हुई थी मिड पॉइंट थ्योरम से। तो अगर हम बात करें फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 की बात करें, PQ पैरेलल AC पैरेलल SR, तो PQ और SR पैरेलल हो गए, PQ और SR पैरेलल हो गए, तो आपका PQ और SR इक्वल भी हो गए। क्लियर, और यहां पे इक्वल हो गया, तो हम कह सकते हैं कि आपका जो है PQRS जो है वो पैरेललोग्राम है। तो अभी तो हमने ये प्रूव कर दिया कि PQRS जो है वो पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे जो हमें प्रूव करना है
कि पी क्यू आर एस जो है वो आपका एक स्क्वायर भी है। यही पूछा था हमसे क्वेश्चन में, रेक्टेंगल पूछा था कि जो है वो रेक्टेंगल भी है, तो इसको भी कर लेते हैं। अब देखो, अब बात करते हैं हम ई आर सी। ई आर सी, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं छोटे से, और इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। तो फिलहाल मैं इसको मिटा देता हूं। इन ट्रायंगल ई आर सी एंड ट्रायंगल ई क्यू सी, इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर आपका एक तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि हमने डायगोनल खींचा था, बेसिकली हमने बाइसेक्टर खींचा था या डायगोनल खींचा था, एक ही बात है। तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। हम लिख सकते हैं द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट द अपोजिट एंगल। द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट द अपोजिट एंगल। ठीक है, हो गया इक्वल। और इसके अलावा और क्या है? सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। सी आर और सी क्यू इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि सी आर क्या है? हाफ ऑफ दिस, और सी क्यू क्या है? हाफ ऑफ दिस। तो इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा। हम यहां पे लिख भी सकते हैं, सी आर जो है वो क्या था? सी डी अपॉन 2, और जो हमारा सी क्यू था वो क्या था? सी बी अपॉन 2। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और थर्ड चीज, ये वाला सीई और सीई, ये है इसमें कॉमन पार्ट। इसका मतलब ये दोनों हो गए कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल ई आर सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ई क्यू सी के। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम कह सकते हैं एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल होगा सीपीसीटी से। एंगल 3 और एंगल 5 वर्टिकली अपोजिट एंगल, 3 के इक्वल 5 है, सेम 4 के इक्वल दिस हो जाएगा। इसको मैं 6 दे देता हूं। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये क्या है? ये लीनियर पेयर है। ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री का है, तो 180 डिग्री का बन गया। इसका मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई। और ऐसे ही अगर हम और आगे बढ़ेंगे, जैसे हम इसमें लिख देते हैं फिलहाल आर क्यू पी, एंगल आर क्यू पी, आर क्यू पी, ये भी आपका ओके। ये 90 है तो ये भी 90 होगा। क्यों? क्योंकि ये और ये दोनों की दोनों क्या थी? पैरेलल थी। और ये क्या है? एंगल, यहाँ पे हम 5 यही लिख देते हैं। सपोज एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल आर क्यू पी। समझ आया? एंगल 4 इज इक्वल टू आर क्यू पी क्यों होगा? यहां पर हम लिख सकते हैं ए सी पैरेलल है क्यूपी के, और आर क्यू जो है वो ट्रांसवर्सल है। अब तो समझ आ गया होगा, ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, इट मींस ये और ये इक्वल हो जाएंगे। तो इसी के अंदर हम लिख सकते हैं इंटीरियर एंगल्स। तो ये हो गया, ये भी 90 था तो ये भी 90 डिग्री आ गया। तो ये 90 है। ऐसे हम यहां पर भी जाएंगे, यहां भी जाएंगे, यहां भी जाएंगे, तो हमें चारों चीजें पता चल जाएंगी। तो इसी बिहाफ पर हम लिख सकते हैं जो वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस इज 90 डिग्री। वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 90 डिग्री। अगर एक 90 डिग्री का है, इट मींस दस पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। सिंपल था, समझ आ गया होगा आपको, ज्यादा मुश्किल नहीं है। उसके बाद अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल ऐसा ही है जैसा हमने ये क्वेश्चन किया है। क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल ऐसा ही है। एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल। अब रोम्बस की जगह पे बना दिया उन्होंने रेक्टेंगल, तो मैं बना देता हूं। फिलहाल आपको फिगर नहीं दी हुई, मालूम है, रेक्टेंगल बना देता हूं। ए बी सी डी
और पी क्यू आर एस जो है मिड पॉइंट्स हैं, पी क्यू आर और एस, और हमसे बोला है हमें प्रूव करो पी क्यू आर एस जो है वो आपका रोम्बस है। तो बिल्कुल इसी की तरह है क्वेश्चन, तो मैं इसको नहीं करा रहा, इस क्वेश्चन को आप खुद करें। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, जस्ट यहां पर आप एक इसका डायगोनल खींच लीजिए। इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो जल्दी जल्दी बताऊं तो आपका जो पी क्यू है वो पैरेलल हो जाएगा एसी के, और इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो पी एसी के जो पैरेलल हो जाएगा वो हो जाएगा एस आर। ठीक है, तो यह तो कोई डाउट नहीं हुआ, इसका मतलब पी क्यू और एस आर पैरेलल हो गए और पी क्यू और एस आर इक्वल भी हो गए। ठीक है, ऐसे ही हम अपोजिट साइड पे जाएंगे और वो भी आपका इक्वल हो जाएगा और पैरेलल हो जाएगा, तो उस बिहाफ पर हम कह सकते हैं कि पी क्यू आर एस जो है वो है आपका रोम्बस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आप अपने आप कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 4 भी इजी है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है एबीसीडी इज अ ट्रेपीजियम, इसमें फिगर भी दी हुई है, हम बना लेते हैं। ए बी सी डी ये आपका ट्रेपीजियम है। ये आपको ई दिया हुआ है, ये आपको एफ दिया हुआ है, और ये आप अपनी तरफ से इसको जी लिख लीजिए। ठीक है, ये ट्रेपीजियम है, ए बी और डी सी डी आपके पैरेलल है, बी डी डायगोनल है, एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ई डी। ई जो है वो मिड पॉइंट है ए डी का। ठीक है, अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू ई, एक लाइन खींची हमने ई से जो पैरेलल है ए बी के और इंटरसेक्ट कर रहे हैं बीसी को भी। तो हमें शो करना है एफ जो है वो भी मिड पॉइंट है किसका, सीबी का या बीसी का। ठीक है, तो ये जो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको सेकंड थ्योरम कराई थी 8.10, बिल्कुल सेम टू सेम वही चीज है। कर लेते हैं इसको सोल्व। इसकी बात करें अगर हम एंगल डी ए बी में, डी ए बी में क्या करेंगे, ई जो है वो मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है, एडी का। ठीक है, मिड पॉइंट है, इसका मतलब डीई और ईए इक्वल होंगे, है ना, और ये पैरेलल भी है इसके, बताया था। ईएफ जो है वो पैरेलल है एबी के, ईएफ जो है वो पैरेलल, या ईएफ मत लिखो ना, ईजी लिख लीजिए। ईजी जो है वो पैरेलल भी है एबी के, तो इसका मतलब क्या हुआ, ईजी जो है वो हाफ हो गई एबी के। ठीक है, और अब इसकी बात करते हैं ये वाले की, इन ट्रायंगल डी बी सॉरी बीडीसी, बीडीसी में अब ये जो है मिड पॉइंट आ गया, इसका मिड पॉइंट आ गया, तो हम यहां लिख सकते हैं कि जो आपका जीएफ है वो पैरेलल हो जाएगा डीसी के, और सेम जीएफ हाफ हो जाएगा डीसी के। ठीक है, और हाफ हो जाएगा डीसी के, और ये जो है वो उसका मिड पॉइंट भी आ जाएगा, तो जो हमारा सी एफ है वो इक्वल हो जाएगा एफ बी के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं, हमने सबसे पहले किया एजी एंड एडी और ईजी, एडी और ईजी की बात कर रहे थे हम। ईजी जो है वो पैरेलल है एबी के, और यूजिंग द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम वी गेट जी इज द मिड पॉइंट ऑफ, ये हमें जी मिल गया था, मिड पॉइंट ऑफ बीडी। हमने यहां लिखा नहीं, आप लिख सकते हैं जी इज मिड पॉइंट ऑफ बीडी, और जी अगर हमें मिड पॉइंट मिल गया तो उसी से हम करेंगे तो हमें पता चल जाएगा एफ बी जो है वो मिड पॉइंट है, एफ इज
मिड पॉइंट ऑफ BC, और यही हमें यहां पर प्रूव करना था। ठीक है, क्लियर है आपको? तो अब आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर हम 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको गिवन है इन अ पैरेललोग्राम ABCD, फिगर भी इसमें दी हुई है हमें। पहले पैरेललोग्राम बना लेते हैं हम। ABCD, E एंड F आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड CD। E यहां पर है और F यहां पर है। शो दैट द लाइन सेगमेंट AF एंड EC, AF मतलब ये मिला देते हैं, एंड EC ये मिला देते हैं, ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD, जो ये डायगोनल है उसको ट्राइसेक्ट करता है, मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो ये हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन मैंने यहां पर कर दिया है, इसको हम समझ लेते हैं कैसे हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, सिंस द अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर पैरेलल एंड इक्वल, ये आपको मालूम ही है, जो पैरेललोग्राम होता है उसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। ठीक है, तो इस वजह से AB और DC क्या होंगे, पैरेलल होंगी। AB और DC पैरेलल है, तो उसके अंदर जो हमारा AE है और FC है, ऑब्वियसली ये भी पैरेलल होंगे क्योंकि उसी पॉइंट के ऊपर दिखा हुआ है। तो यहां तक क्लियर है। अब AB इक्वल टू DC, AB इक्वल टू DC भी इक्वल होंगे, क्यों? क्योंकि ये पैरेललोग्राम है और ये इनके आमने सामने की साइड इक्वल भी होती हैं। तो उसका अगर मैं हाफ कर दूं, हाफ ऑफ AB एंड हाफ ऑफ DC, क्या होगा? हाफ ऑफ AB को हम लिख सकते हैं AE और हाफ ऑफ DC को क्या लिख सकते हैं हम, FC। इसको हमने नंबर दे दिया 2। तो अगर फर्स्ट और सेकंड की बात की जाए, AE पैरेलल है FC के और AE पैरेलल है FC के, दोनों तरीके से आ गया। तो AE पैरेलल हो गया FC के, ठीक है, और AE पैरेलल FC के है तो AE और PC, AE और FC ये भी आपके इक्वल हो गए। ठीक है, क्यों? ये पैरेलल भी हैं और ये इक्वल भी हैं, तो हमें पता चल गया ये और ये इक्वल भी हैं। उसके बाद बात करते हैं हम ट्रायंगल CEF, CEF की, सॉरी CEF इज अ पैरेललोग्राम, CEAF पैरेललोग्राम है। ये हो चुका क्लियर? क्यों हो चुका है? क्योंकि ये और ये दोनों पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं, इस वजह से CEAF जो है वो पैरेललोग्राम बन गया है। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल DBQ, DBC, सॉरी इस ट्रायंगल की बात चल रही है, DBC की। इसके अंदर क्या है, F जो है वो मिड पॉइंट है इसका F मिड पॉइंट है। इट मींस FP यहां पे P लिख देते हैं, FP जो है वो पैरेलल हो गया CQ के। ठीक है, FP पैरेलल हो गया CQ के, AF पैरेलल है CE के, AF पैरेलल है CE के, तो DP इज इक्वल टू हो जाएगा PQ, DP इज इक्वल टू हो जाएगा PQ। क्लियर है? और सिमिलरली ट्रायंगल BAP में इस ट्रायंगल के अगर अंदर बात करें तो जो ये हमारा BQ ये इक्वल हो जाएगा PQ के। तो अगर हम 3 और 4 की बात करें तो जो हमारा DP है वो PQ के इक्वल हो गया और PQ जो है वो BQ के इक्वल हो गया। तो कुल मिलाकर ये तीनों की तीनों लाइनें इक्वल हो गई। और इसके बाद हम लास्ट लाइन में सिंपली ये लिख सकते हैं क्या, सो द लाइन सेगमेंट AF एंड EC
ट्राइसेक्ट द डायगोनल बीडी, जो हमें गिवन था। ठीक है, क्लियर है। इसमें हम एक करेक्शन कर देते हैं, जो मैंने गलती कर दी है, एई पैरेलल पीसी, एई पैरेलल पीसी, एई पैरेलल एई पैरेलल नहीं, एफसी होगा ये तो मैंने, ठीक है, एई पैरेलल एफसी। ठीक है, तो क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन है, show that the line segments joining the midpoints of the opposite sides of a quadrilateral bisect each other. Show that the line segments joining the midpoints of the opposite sides of a quadrilateral bisect each other. मतलब एक हमने बनाया पैरेललोग्राम, उसकी जो ऑपोजिट साइड्स हैं midpoint of the opposite sides of a quadrilateral bisect each other, वो आपस में बाइसेक्ट भी करती हैं। तो लेट ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल वेयर PQRS जो है मिड पॉइंट्स हैं AB BC CD और DA पर। उसके बाद हमने ज्वाइन कर दिया PQ को, QR को और RS को। ठीक है, लेट अस आल्सो ज्वाइन PR SQ एंड AC, PR SQ एंड AC, इनको भी हमने ज्वाइन कर दिया। अब करते हैं हम इसमें इन ट्रायंगल ABC, ABC इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं। इसके अंदर क्या है, P और Q, P एंड Q मिड पॉइंट है, किस किस के, AB के और BC के रिस्पेक्टिवली। तो इसकी हेल्प से क्या होगा, इसकी हेल्प से जो हमारा PQ है वो पैरेलल हो जाएगा AC के। ठीक है, सारे क्वेश्चन में हम यही करते आ रहे हैं। और PQ जो है हाफ हो जाएगा AC के। क्लियर, इसको हम नंबर देते हैं 1। ये हमने करा है मिड बाय मिड पॉइंट थ्योरम। लगभग इसके हर क्वेश्चन में, इस एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन में यही वाली आपकी थ्योरम लग रही है। उसके बाद सिमिलरली अगर हम दूसरी तरफ के ट्रायंगल की बात करें, तो दूसरी तरफ के ट्रायंगल की बात करने में क्या होगा, जो हमारा RS है वो पैरेलल आ जाएगा AC के, और RS जो हो जाएगा हाफ ऑफ AC भी हो जाएगा। यहां पे भी हम लिख सकते हैं बाय मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 से अगर हम बात करेंगे तो PQ पैरेलल आ जाएगा RS के, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और PQ इक्वल भी हो जाएगा RS के। तो उससे हमें क्लियरिटी आ गई कि जो आपका PQRS है वो क्या है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन में हमने यही किया है। एंड द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। आपको मालूम है पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं, ये वाले डायगोनल्स, ये बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। इसका मतलब ये इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है। दैट इज PR, PR मतलब ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल, ये बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। Thus the line segment joining the midpoints of the opposite sides of a quadrilateral ABCD bisect each other. क्लियर आ गया। इसका मतलब जो ये डायगोनल्स हैं, इस किसके डायगोनल्स, वो जो डायगोनल है जो ज्वाइन कर रहे हैं PQRS, जो मिड पॉइंट से उसको मिलाकर जो पैरेललोग्राम बन रहा है, उसके जो मिड जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर था आपका 6, क्वेश्चन नंबर 6 था। तो ये भी सिंपल था। लास्ट क्वेश्चन रह गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नहीं, क्वेश्चन नंबर 7।
लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया है एबीसी इज अ ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट सी। तो हम एक ट्राइंगल ही बना लेते हैं पहले। ए बी सी, इसके अंदर राइट एंगल है आपका सी, ठीक है। उसके बाद अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी। अ लाइन, फिर से पढ़ते हैं हम, अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम। एम जो है मिड पॉइंट है, यहां से हमने एक लाइन खींची जो हाइपोटेन्यूज है ए बी एंड पैरेलल टू बी सी। ए बी से और जो पैरेलल है बीसी के, वहां से हमने एक लाइन खींची है। ये बेसिकली हम 8.10 थ्योरम की बात कर रहे हैं। इस थ्योरम में हमने यही समझा था, ठीक है। वो बीसी को इंटरसेक्ट, सॉरी, वो एसी को इंटरसेक्ट कर रही है डी पर। तो उसके बाद हमें शो करना है डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। डी जो है वो मिड पॉइंट है एसी का, ये तो आपकी थ्योरम ही है। उसके बाद एमडी जो है वो परपेंडिकुलर है एसी पर, ये भी कर लेंगे। और तीसरा बोला है आपने सीएम और एमए। सीएम और एमए इक्वल है, और वो इक्वल है हाफ ऑफ ए बी के। तो ये भी हम प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। तो हम फर्स्ट की बात करते हैं। जो हमारा फर्स्ट सिचुएशन है इसके अंदर, इन ट्रायंगल ए सी बी, ए सी बी, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम। एम जो है वो मिड पॉइंट है, एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। और एम अगर मिड पॉइंट है ए बी का, इसका मतलब एम डी जो होगा वो पैरेलल होगा बीसी के। ये तो आपको गिवन है। यूजिंग द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, हम लिखेंगे यहां पे यूजिंग द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, जो हमसे पहले चीज पूछी थी, ठीक है। ये हमने यहाँ पे थ्योरम यूज करी है, यूजिंग द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। जो 8.10 थी वो यही थी, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। सेकंड की बात करते हैं, जिसमें बताना है हमें एमडी जो है वो परपेंडिकुलर है एसी पर। सिंस एमडी पैरेलल बीसी, एमडी जो है पैरेलल है बीसी के, और एसी जो है वो ट्रांसवर्सल है। ये पैरेलल है और एसी जो है ट्रांसवर्सल है। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। तो एंगल एमडीए इक्वल हो गया एंगल बीसीए के। क्लियर है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, लिख सकते हैं यहां पे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। और एंगल बीसीए कितने का था, 90 डिग्री का था। तो बीसी 90 डिग्री का है, इसलिए एंगल एमडीए भी क्या हो गया, 90 डिग्री का हो गया। और अगर एंगल एमडीए 90 डिग्री का है, इट मींस हम लिख सकते हैं एमडी जो है वो परपेंडिकुलर है एसी पर, ठीक है। क्लियर। एंड लास्ट इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में लिखा है एडीएम और सीडीएम इन ट्रायंगल एडीएम एंड ट्रायंगल सीडीएम। एंगल एडीएम इक्वल है एंगल सीडीएम के, एडीएम ये वाला और सीडीएम ये वाला, ये दोनों एंगल इक्वल है, ठीक है। लिख सकते हैं हम ईच इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर। एमडी इक्वल टू एमडी, ये हो गई आपकी कॉमन, ठीक है, ये भी क्लियर है। उसके बाद एडी
इज इक्वल टू सी डी। ए डी जो है वो सी डी के इक्वल है, ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं, प्रूव्ड अबव। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता चल गया जो एंगल एडीएम है और एंगल सीडीएम है ये क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट है। इसमें हमने कौन सी थ्योरम लगाई है, एसएएस रूल लगाया। ठीक है, साइड एंगल साइड वाला रूल लगाया। तो अगर साइड एंगल साइड रूल लगाएंगे तो हम कह सकते हैं एम ए, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड एम ए और उसकी एम सी, ये क्या है, बाय सीपीसीटी से इक्वल हो गए। ठीक है, क्योंकि M इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, सॉरी AB, M जो है वो मिड पॉइंट है AB का, तो हम कह सकते हैं MA जो है वो हाफ ऑफ AB है ना। ये हमने यहां लिखा था, इसको हम 1 दे देते हैं, इसको हम 2 नंबर दे देते हैं, और फ्रॉम 1 एंड 2 क्या होगा, MA इक्वल टू MC इक्वल टू हाफ ऑफ AB। यही चीज हमें यहां पर प्रूव करनी थी। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो आई थिंक इसमें कुछ दिक्कत नहीं हुई होगी, ये चैप्टर भी इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो अगर इससे रिलेटेड अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम लगती है, कोई समझ नहीं आ रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, या मैं बोलूंगा आपको कि आप एक बार दोबारा वीडियो देखें, आपको तब समझ आ जाएगा। ठीक है, बाकी इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको जो बेसिकली पूरे चैप्टर की समरी है मैं वो बताऊंगा, और उसके बाद मिलेगा आपको टेस्ट। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।